few people from different spaces to ask their questions to both Shri Akshay Kumar ji and Mansukh Mandavia ji. Okay, first we have a homemaker, Pooja Tyagi ji. Our volunteers, can you reach Miss Pooja Tyagi ji? Yes, Miss Pooja Tyagi. Please. हेलो सर, माय नेम इज पूजा त्यागी. मैं एक हाउसवाइफ हूँ. सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ये शेड्यूल इतना बिजी होता है कि अपने फिटनेस पे ध्यान ही नहीं दे पाती, तो से अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ. तो प्लीज सर मुझे थोड़ा सा गाइड दीजिए. अब ये गाइडेंस किससे चाहिए? सर आपसे. अच्छा, मुझसे चाहिए. यस. तो आपकी क्या प्रॉब्लम रही? मैंने सुना नहीं बोला. सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ. मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता है कि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती, अपने हेल्थ पे, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाती. तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आज से अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करूँ. तो प्लीज. आप ये कहना चाहती हैं आप मुझसे ज्यादा बिजी रहती हैं? सर मैं भी फिर खत्म है. मुझसे ज्यादा बिजी है तो फिर ठीक है. देखिए, मैं आप फिटनेस भी करती है, एम आई राइट मैम? सर अभी तो मैं घर का ही काम होता है ना, टाइम ही नहीं मिल पाता. वो भी बहुत बड़ी फिटनेस है. घर का काम को कमजोर मत समझिए, घर का काम भी बहुत बड़ा फिटनेस होता है. उसी में से कुछ आप टिप्स बता दीजिए ना मुझे. मैं सिर्फ यही कहूंगा, देखिए आपको योग तो करना पड़ेगा, Yes, आपको वॉक पे जाना पड़ेगा, आपको साइकिलिंग करनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आप अपने शरीर के अंदर क्या डालते हो और कब डालते हो. मैं हमेशा पूरे देश में जब भी मुझसे कोई इसके बारे में बातचीत करता है, मैं हमेशा कहता हूँ फिट इंडिया बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ. किसी ने सही कहा है कि 6 साढ़े 6 बजे सूरज ढलने से पहले आप खाना खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक कमाल की चीज है, जब सूरज उगता है तो घर का स्टोव या गैस शुरू कर दीजिए, जब सूरज ढल जाता है तो स्टोव और गैस बंद कर दीजिए. मैम, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप वहां बातें कर रही हैं. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, छोड़िए माइक को. तो फिर यही है, 6 साढ़े 6 बजे तक आपको खाना बंद करना चाहिए. और फिर हो सकता है आप फिटनेस पे ज्यादा ध्यान ना दे पाए, जैसे ये महिला कह रही हैं कि इनके पास इतना वक्त नहीं रहता, लेकिन आई एम श्योर कि 6:30 बजे के बाद अगर ना खाएं तो आपकी जो तबीयत है, आपकी जो सेहत है, उसमें करीबन ना करीबन 40% इम्प्रूवमेंट आएगी. आज मैं, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि सबसे कहे, वो खुद भी ये फॉलो करते हैं. मैं आज उनसे बात कर रहा था सुबह सुबह, तो सर ने भी यही बताया कि वो भी 6 साढ़े 6 बजे के बाद खाना खाना बंद कर देते हैं. ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी आदत की बहुत जरूरत है. हमें पता नहीं रात का खाना 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9, 10 पता नहीं क्यों खाना है. ये अगर आप फॉलो करें, मैंने कईयों को देखा है बहुत कंप्लेन करते हैं कि हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी पतले नहीं हो पाते, हमारे शरीर पे कोई चेंज नहीं आता. वो चेंज आएगा कैसे? अगर आप सही वक्त पे खाना बंद नहीं करेंगे, अगर आप अपने पेट को मौका नहीं देंगे डाइजेशन करके आराम करने का. तो मैं यही कहूंगा, सबसे ज्यादा जरूरी है ये करना जो मैंने कहा है. Okay, that is some absolutely fantastic advice. Circadian rhythm जिसे बोलते हैं उसे फॉलो करिए, सूरज के साथ उठिए. सूरज के साथ सो नहीं सकते तो that's all right, but definitely खाना उसके बाद मत खाइए. Before anybody asks me, sir, if you, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. और सब पूछ सकते हो जी. मैं आपके हाथ में, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं,
आपके हाथ में ताकत है, और अगर आपके हाथ में भगवान कोई ऐसी शक्ति दे दे कि जो आप यूथ में सबको दे सको, सब इंसान को, सब भारतीय को दे सको, तो वो कौन सी ताकत होगी जो आप, कौन सी आदत होगी जो आप देना चाहेंगे? अक्षय जी, आपने मुझे पूछा है कि आप युवाओं को क्या देना चाहेंगे जो ईश्वर आपको ताकत दे दे, तो मैं युवाओं को 2 वर्ड्स देना चाहूंगा। यहाँ योगा फॉर हेल्दी एजिंग कहा। मेरा देश के युवा हेल्दी रहे और उसकी एजिंग भी लॉन्ग रहे, इसलिए केवल 2 वर्ड्स, आप फिट रहो, नियमित फिट रहने के लिए साइकिलिंग करो और योगा को अपना जीवन का दिनचर्या का पार्ट बनाओ। Absolutely fantastic. And now requesting somebody from the student space to come and ask a question for us. Rohin Sharma is here joining us, and I believe he's got a question for both our dignitaries on the stage. Good morning, Akshay sir and Minister sir. My question is, with so many distractions today, young people often... रोहित, where are you? Sir, yeah. अच्छा रोहित, आपको हिंदी नहीं आती? बाय Sir, आते हैं। हाँ, तो फिर हिंदी में बात करते हैं। आज बहुत distractions है इस दुनिया में, तो उस हिसाब से हम young लोग we find it quite hard to prioritize. कोई बात नहीं। We find it quite hard to prioritize staying fit. And आप दोनों बहुत busy होते हो with your schedules, as we know, but you still manage to stay quite fit. So what advice would you like to give to the youth? Well, the way I see you, the way you're holding your phone, I think you're very much into technology and you want to be with it. I'm sorry, I have to answer you in English only. So you're very much into technology. See, technology can get you connected to the world, but yoga will connect you to yourself. Okay, so that is one of the most important things which today I think the youth require, and I would say they are doing it also, and they are doing a very good job. I think thanks to our Prime Minister that he's got this yoga word घर घर के अंदर इन्होंने भेजा है, समझाया है और दुनिया में बताया है. That's it. Thank you. So few questions. One, how do you stay so fit? मैं तो कहूँगा कि जो पहले एक बहन भी बोल रही थी और आपका भी रिप्लाई, महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे जीवन में टाइम की कोई कमी नहीं। मैं मोदी जी के साथ 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने उसको देखा है, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको लेट होता हो, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मेरे लिए जब टाइम काटने के लिए मैंने सोचा तो मैं 7 बजे उठता था, मैंने 6 बजे उठना चालू कर दिया, मेरे टाइम में कोई कमी नहीं आई। सो यू स्पेयर 1 hour फॉर योरसेल्फ। हमारे अक्षय पाजी का संदेश है देश और दुनिया के लिए कि जो व्यक्ति अपने आप के लिए, अपनी फिटनेस के लिए 1 से 2 घंटे नहीं दे सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसे मर जाना चाहिए। तो ऐसे हमारे अक्षय पाजी मर जाना चाहिए ऐसा नहीं कहा है वो अक्षय जी ने। So nothing so stark, but I think अब हमारे पास कोई excuses नहीं बचे हैं. And yes, now may I respectfully invite Sir Akshay Kumar ji to address the gathering and share his thoughts on yoga, on fitness and the importance. Okay. All right, fine. Before I go, I just want to say, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिसके पास सेहत है, ये बात याद रखिए, जिसके पास सेहत है वो सबसे अमीर आदमी है।
जिसके पास सेहत नहीं है वो सबसे गरीब और फटीचर आदमी है। बस ये मैं